ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है उनकी शादी को किसी ने बांध रखा है। आप में से किसी ने मुझे टॉपिक दिया कि राखी जी मुझे ऐसा लगता है मेरी शादी को ना किसी ने बांध रखा है, मुझे अपनी भाभी पर शक है, मेरी उनकी बनती नहीं है। पहले तो ये बताओ भाभी की आपकी बनती क्यों नहीं है? आपने जरूर भाभी का अपमान किया और आप एक बात भूल गए। सच और हकीकत ये है, आप उस घर की बेटी हैं और वो उस घर की बहू है। आपने विदा होके चले जाना है तो उस घर पर हक सिर्फ आपकी भाभी का है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती तो बहुत बेहतर रहता। और सच्चाई एक और बताऊं, तकलीफदायक है पर सच है। पता क्या होता है, हकीकत ये है कि जब भी हमारा मायका होता है ना, वो हमारी भाभी से होता है। माँ पिता एक दिन हमें सब छोड़कर चले जाते हैं। भाभी के साथ रिश्ते अच्छे हों तो मायका आना जाना लगा रहता है, वरना भाई से भी छुपकर बात होती है या भाई राखी बंधवाने के लिए घर आता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को मधुर रखें। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे अगर आपकी शादी को किसी ने बांध रखा है तो आपको क्या करना है। लड़का हो या लड़की, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। पहले तो ये देखिए कि क्या आपके कपड़े कुछ दिन पहले चोरी हुए हैं या खो गए हैं या कहीं गायब हो गए हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित ही आपकी शादी को किसी ने बांध रखा है। कुंवारे लड़का और लड़कियों को अपने कपड़े जब तक उनकी शादी ना हो जाए किसी को बांटने नहीं चाहिए और किसी को पहनने के लिए भी नहीं देने चाहिए। आपको अपने कपड़ों को इकट्ठा कर कर बोरी के अंदर अपने घर की मेट को या आपके घर का ड्राइवर हो या किसी को बेच देने चाहिए। जैसे आप मान लीजिए अपने 10 जोड़ी कपड़े पुराने हो गए या फट गए या उन्हें फेंकना है, तो आप अपने घर में किसी को भी कहो, जो भी आपके यहाँ वर्कर काम करते हैं, कि कपड़े आप ले लो, उसके बदले में मुझे 10 रुपए दे दो। ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा बेहतर तरीका है। अगर आपके कपड़े चोरी हो गए हैं, आपके कपड़े गायब हो गए हैं, तो आपके निश्चित ही रूप से किसी ने आपकी शादी को बांध रखा है। उपाय मैं आपको बताऊंगी, पहले समझ लीजिए। जब लड़का या लड़की आपको देखने आए तो आप नए कपड़े पहनेंगे, कोरे कपड़े, कोई भी पुराना कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऊपर से लेकर टिल नीचे तक, इवन अंडरगारमेंट्स। ये पहला नियम है जिनकी शादी बंधी हुई है उनके लिए। गुरुवार वाले दिन और पीले कपड़े और शुक्रवार वाले दिन सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए और पीले हल्दी के पानी से स्नान करना शुरू कर दीजिए और लगातार बिना नागा 40 दिन तक 1 कप गंगाजल पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर के आसपास गंगाजल नहीं है तो आप 1 कप पानी के अंदर 1 बूंद गंगाजल मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए 40 दिन तक, लड़का या लड़की, अगर आपकी शादी को किसी ने बांध रखा है। घर के अंदर हर रोज पीली सरसों छिड़कनी है और अगले दिन उसे सुबह झाड़ू से निकाल देना है। और जो लड़का या लड़की जिस बिस्तर पर सोते हैं, एक सफेद रंग के कपड़े के अंदर पीली सरसों को बांधकर उनके पलंग के पाए के अंदर इस पीली सरसों की गठरी को, पोटली को बांध देना है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। घर में हर रोज आपको सुगंधित अगरबत्ती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और करना इन द सेंस ऐसे धूप अगरबत्ती जलाकर लड़का या लड़की को नहीं करना, उसकी मम्मी पापा भाई भाभी पंडित जी कोई भी कर सकता है, या फिर म्यूजिक सिस्टम पर ऊंची आवाज पर चला दीजिए, सिर्फ उसे सुन लीजिए। और आप जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का या लड़की किसी ने भी बंधन में से विवाह को बांध रखा है, तो आपको प्रदोष के व्रत रखने चाहिए। आप ऐसे लड़का या लड़की को गंगा स्नान कराने के लिए अपने घर से लेकर हरिद्वार जाएं और उसे गंगा स्नान के वक्त जो कपड़े उसने पहने हैं उन कपड़ों को वहीं पर छोड़कर आ जाए। जिस भी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, ये उपाय कर ले। आपको शिव की पूरी शक्ति से पूजा करनी चाहिए और आपको जीवन में एक बार विवाह से पहले आपको रुद्राभिषेक शिव का शाम के समय अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेना चाहिए। इससे भी आपकी शादी को अगर किसी ने बांध रखा है तो बंधन से खुल जाएंगे। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा मां कात्यायनी का देवी है मेहरौली में। आपको वहां जाकर कात्यायनी देवी के दर्शन करने चाहिए। जिस भी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, उसे कात्यायनी देवी के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही विवाह होता है। और ये दर्शन अगर आप शुक्र या बृहस्पतिवार वाले दिन करें तो बहुत उत्तम। 4 तुलसी हर रोज निगलनी चाहिए, लेकिन आपको तुलसी एकादशी वाले दिन और संडे वाले दिन तोड़नी नहीं है। आप ग्रहण कर सकते हैं पर तोड़िएगा नहीं। आपको शिव पुराण को एक लाल रंग के कपड़े के अंदर लपेट कर प्रदोष वाले दिन पंडित जी को, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आपको अपनी स्व इच्छा और आर्थिक स्थिति को देखकर शिव और पार्वती का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी अगर आपकी शादी को किसी ने बंधन में बांध रखा है तो उस बंधन से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके विवाह के रास्ते जल्द ही जल्द खुल जाएंगे। ये सब वो छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको जीवन के अंदर बदलाव में ला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी को किसी ने बुरी तरह बांधा हुआ है, लड़का या लड़की देखने आते हैं, बात सगाई या मंगने तक, रोके तक हो जाती है, उसके बाद रिश्ता टूट जाता है, तो ये महा उपाय। आप लॉकडाउन खुलने के बाद किसी भी दर्जी के पास जाइएगा और उससे 7 अलग अलग रंग की कतरन लेकर आ जाइएगा। ठीक है। उस कतरन को लाने के बाद एक मिट्टी का
कच्चा घड़ा लेकर आए। अगर कच्चा घड़ा मिट्टी का ना मिले तो पक्का घड़ा भी चलेगा। उसके बाद अपनी माँ से कहें उन 7 कतरन को आपके सर से लेके नीचे तक ऐसे करके वार दें और उस किस मिट्टी के घड़े में डालती जाए। 7 अलग अलग रंग की कतरन, और दर्जी को इसके पैसे जरूर दिया। अब मटके को काले रंग के कपड़े से बांधे, काले धागे से, और घर के आसपास जो नदी हो उसमें बहाकर आ जाए। पीछे मुड़कर ना देखे, किसी ने कैसा भी बंधन कर रखा हो, आपका बंधन निश्चित रूप से खुल जाएगा। और अगर आपके घर के पास नदी ना हो तो आप इसे कुएं या तालाब में या नहर में भी डाल सकते हैं। वो भी ना हो तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं।